मोल है, क्योंकि इस बार पासा उल्टा पड़ गया है। देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि मलाई की रखवाली के लिए जिस बिलौटे को रखा गया था, उसी बिलौटे ने मलाई पर मुंह मारने की जरूरत कर दी। फिर क्या मलाई के असली हकदारों को समझ आ गया और बिलौटे की गर्दन का नाप लेने की तैयारी शुरू हो गई। क्या भावनाएं इन स्वर्णों या देवी देवताओं को मानने वालों के यहाँ होती हैं? अम्बेडकर वादियों या यूं कहें कि दलित शोषित पीड़ितों की भावनाओं का इस देश में कोई मोल नहीं। मोल है, क्योंकि इस बार पासा उल्टा पड़ गया है। देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि मलाई की रखवाली के लिए जिस बिलौटे को रखा गया था, उसी बिलौटे ने मलाई पर मुंह मारने की जरूरत कर दी। फिर क्या मलाई के असली हकदारों को समझ आ गया और बिलौटे की गर्दन का नाप लेने की तैयारी शुरू हो गई। अब मामला विस्तार से विदित हो कि जिस व्यवस्था का विरोध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई बार खुलकर किया हो, साथ ही साथ अपने अनुयायियों को पहली ही प्रतिज्ञा में मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा की प्रतिज्ञा का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी हो। सोचिए, उन्हीं बाबा साहब के सामने शिवलिंग स्थापित कर दिया गया हो तो देश में करोड़ों अम्बेडकर वादियों की भावनाएं आहत होना तो लाजमी है, वो भी उस जगह पर जहां दुनिया भर के अम्बेडकरवादी लोग बड़े श्रद्धा भाव से सम्मान से परम पूज्य बाबा साहब के दर्शन करने आते हों। जी हाँ, यह घटना जानबूझकर घटित कराई जाती है। जातिवादी विकास त्रिवेदी, जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो नई दिल्ली जनपद पर स्थित है। हुआ यूं कि 18 फरवरी को हिंदुओं का शिवरात्रि त्यौहार था। वहां हिंदुओं ने अपना एक कार्यक्रम रखा, जिसमें भीम हॉल नामक ऑडिटोरियम बुक कराया गया, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही थी। यूं तो इस हाल में दलित संगठनों द्वारा भी बहुत कार्यक्रम कराए जाते रहे, मगर बाहर लोन में लगी बाबा साहब की विशाल प्रतिमा के पास कभी किसी संगठन को सजावट करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन इस बार षड्यंत्र के तहत डायरेक्टर विकास त्रिवेदी की सह पर बाबा साहब की विशाल प्रतिमा के कदमों के नीचे शिवलिंग बैठाया गया, जिसमें बाबा साहब से आस्था रखने वालों करोड़ों अनुयायियों में रोष व्यक्त हुआ, जिसके फलस्वरूप कल दिनांक 27 फरवरी को अम्बेडकर वादियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था हंस 2 इंडिया की टीम पहुंची संसद मार्ग थाना, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर हंस 2 इंडिया की लीगल टीम कोई चेयरमैन एडवोकेट मोनिका सिंह ने समता आवाज की टीम से विशेष बातचीत में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मैं सभी के संज्ञान में ये लाना चाहूँगी कि 18 फरवरी 2023 शिवरात्रि के दिन डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे सारा अम्बेडकर समाज, सारा बहुजन समाज का दिल दहल गया, क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती है। बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, इस आइडियोलॉजी के बावजूद भी मिस्टर विकास त्रिवेदी की परमिशन के तहत सिद्धि फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और उस प्रोग्राम में डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति के ठीक सामने नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई। शिवलिंग की स्थापना की गई, प्रॉपर एक पूजा पाठ अनुष्ठान किया गया, जो कि हम अम्बेडकर के जो विजन्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं इस बात का पुरजोर विरोध करती हूँ। इसी के खिलाफ हमने कंप्लेंट आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। आपको लगता है कि साजिश है? जी बिल्कुल, ये साजिश है, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भटक जाएं, हम लोग अपने रास्ते पर ना रहें और इसके लिए हमें हमारे समाज को भड़काने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम अपनी सारी जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल कार्रवाई हैं, वो हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, ये लोग विकास त्रिवेदी को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो फिर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। इसके जो संचालक के पुस्तक अभी आता है कि जो मंत्री हैं तो खुद एक दलित हैं। जी बिल्कुल, ये विडंबना है हमारे समाज की कि हम खुद को अम्बेडकराइट्स बोलते हैं। हम आज जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, बाबा साहब का नाम लेकर उन कुर्सियों पर बैठे हैं। जो संवैधानिक पद हैं, वो संवैधानिक पद हैं जो हमें बाबा साहब के द्वारा दिए गए हैं। जिसकी वजह से हम खाते हैं, हम उसके लिए ईमानदार नहीं होते हैं। तो ये इस बात से मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि हमारे समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जो
ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास ये खबर नहीं गई होगी, ये खबर सबके पास गई होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मेरा क्वेश्चन है अठावले जी से कि अगर कि उनके रहते उनके मंत्रालय में एक डायरेक्टर अगर ऐसी एक्टिविटी कर पाया तो ये उनके दलित होने के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। तो ये तो कांड हुआ है, इतने दिन बीत गए हैं, आपने इतना लेट कंप्लेंट किया? जी बिल्कुल, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है हसदो इंडिया, मैं हसदो इंडिया की लीगल सेल की चेयरमैन हूँ, एडवोकेट मोनिका सिंह। हमारा एक ही आइडियोलॉजी रहती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के को अपना पिता मानते हैं, मैं उनको अपना पिता मानती हूँ और मैं उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर चलना पसंद करती हूँ। बाबा साहब ने इतना बड़ा क्रांति बहुजन समाज में किया, इतना देश को एक संविधान दिया है, एक देश को प्रॉपर एक प्रशासन दिया है, एक देश को चलाने के लिए रास्ता दिखाया है। उन बाबा साहब ने जिन्होंने इतना काम किया, ये सब करने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी आक्रामक प्रवृत्ति नहीं अपनाई, उन्होंने रक्तविहीन क्रांति की थी। हम भी उनके बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हमारी क्रांति हो, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हो वो शांति प्रिय तरीके से रहें। घटना घटे हुए लगभग 70 वर्ष ज़्यादा हो गया जी। तो आज क्यों? आज इसलिए क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ने डिपार्टमेंट में भी बात किया, हम लोगों ने डायरेक्टर को कॉल किया, उनसे ये पूछने के लिए कि ये एक्टिविटी हुई है, ये क्यों हुई है, बट उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया। हम चाहते थे कि हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करके ये मामला सुलझा लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। तब लास्ट में जाकर हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। हो गया है, 70 ज़्यादा हो गया, तो टेंशन जब आदमी चिल्लाते हैं तो टेंशन आगे नहीं आया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को अम्बेडकराइट्स कहते हैं, लेकिन वो सही मायने में अम्बेडकराइट्स नहीं है और उनको शर्म आनी चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो लोग अपने आप को बड़ा नेता, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बोलते हैं और उनके नाक के नीचे ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, और मुझे बाबा साहब की एक बेटी को आगे आना पड़ता है इस एक्टिविटी के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए, और हमारे साथ में कोई नहीं है। अपने साथ पूरे दल बल के साथ पहुंचे हसदो इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बौद्ध ने अपना पक्ष समता आवाज टीवी के सामने रखते हुए कहा, दरअसल सरकार की नाक के नीचे जो कार्य हो रहा है, जो हमारे जो मंत्री हैं रामदास अठावले जी जो है वो भी ऊँपों में रहते हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं, वो लेटर लिखते हैं, उसके बावजूद भी जो है विकास त्रिवेदी जी के पीछे जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं रामदास अठावले जी की भी बात नहीं मानती। मैं तो ये कहूँगा ये हमारे जो मंत्री हैं देवेंद्र कुमार जी जो है वो उनकी बात नहीं मानते। हमारे लोगों की तो सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और आपके सामने तो अब तो कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही नहीं कि जिस आइडियोलॉजी का विरोध जो है बाबा साहब जो है तमाम उम्र करते रहे, उसी आइडियोलॉजी को जो है बाबा साहब के सामने लाके स्थापित कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब के जो है बाबा साहब की शिक्षाओं को जो है ना ये दरकिनार कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। हाँ, ये साजिश है, प्रॉपर साजिश है। ये साजिश मुझे ऐसा लगता है कि ये आम जनमानस को भड़काने की, उनको लड़वाने की जो है ये की साजिश है। और जिस तरीके से जो है बाबा साहब के अनुयायी काम कर रहे हैं, आपने देखा कि बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से जो है, बहुत पिछले 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है विकास त्रिवेदी जी जो है कोई आश्वस्त जो है ना जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने उनको फ़ोन भी किया, लीगल सेल के जो चेयरमैन हैं एडवोकेट मोनिका सिंह जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी, नागेंद्र को सैनी जी, हमारे बहुत सारे साथी जो बाकायदा मिलने भी गए, वो मिलना नहीं चाहते, पहली तो बात। दूसरा ये कि वो एक बाबा साहब के मंत्रालय में बैठ के, बाबा साहब के संस्थान में बैठ के जो है बाबा साहब की विचारधारा का विरोध करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि भी हमारा कुछ नहीं होगा, वो इस बुलावे में ना रहे। कि विकास का जो यहाँ जो बैठाया गया वो भी एक कानून के तहत है। विकास त्रिवेदी जी तो एक मोहरा है, विकास त्रिवेदी जी को आगे किया गया, इसके पीछे जो है
बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो इस अंबेडकर फाउंडेशन को ना ख़त्म करने की जो है ना वो संकल्पना के मार्फत जो ना काम कर रहे हैं वो लोग। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं SC/ST एक्ट एट्रोसिटी में जो है, अभी तक पिछली जो फाइलें जो है वो दबा के बैठी गई हैं। DM की परमिशन होने के बाद, DM की रिकमेंडेशन होने के बावजूद जो है जिनका शोषण हुआ है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके रेप्स हुए हैं, उनको जो हम लोग ये कहेंगे संस्थान की तरफ से जो सहायता जो मुहैया होती थी उन पर भी जो इन लोगों ने बैन लगा दिया। इतना लेट क्यों शिकायत किया आप लोगों ने? लेट शिकायत इसलिए की कि भी हम लोग चाहते थे कि भी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल की तरफ से जो है कोई पहल हो, और जब नहीं हो रही है हम लोगों ने ये भी सोचा कि भी और भी जो हमारे बहुजन संगठन हैं, हम लोगों ने कॉल किया उन लोगों की, वो लोग भी आए। फिर हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये चीज़ जो नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने जो है, हम लोग चाहते थे कि बड़ा प्रोटेस्ट भी कर सकते थे, धरना प्रदर्शन कर सकते थे, दूसरे तरीके हम लोग अपना सकते, लेकिन हम लोगों ने जो है संविधान में विश्वास रखते हुए संवैधानिक तरीके से जो है हम लोगों ने जो है रास्ता इख्तियार किया। और आज इसी उसमें जो है 9 दिन के बाद जो है हम लोगों ने जो है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में जो इसकी जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और आगे अगर ये पुनरावृत्ति होती है, देखिए हम लोग चाहते हैं कि भी इस सेंटर में जो है बाबा साहब की विचारधारा को चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है। उन बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करने वाले लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा, रोड पे दिया जाएगा, और वो जो है हर तरीके से हम लोग जो ना जवाब देने के लिए कैपेबल हैं उसमें जो। कि देश की राजधानी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दुकान चलाने वालों हजारों संगठन हैं, मगर इस घटना पर उनकी चुप्पी साफ दर्शाती है कि उनका उद्देश्य सिर्फ बाबा साहब के नाम पर पैसा कमाना है और राजनीति करने भर है। इस पूरी खबर को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और घंटी पर ऑल ऑफ का बटन दबाना ना भूलें। अच्छी लगे तो चलते चलते एक लाइक भी कर दीजिएगा, और जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शेयर तो बनता है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। इसी तरह मुझे इजाज़त दीजिए। मैं तनु वर्मा, नमस्कार।